व्यक्ति की आदतें बड़ी बुरी होती हैं। एक कोई व्यक्ति था, उस जमाने में तांगे चलते थे, तांगा जानते ना, तांगे चलते थे। उसके घर के पास एक तांगा वाला रहता था, उसके पास 2 घोड़ियां थी। एक घोड़ी तांगे में लगाता था, एक घोड़ी बारात में ले जाता था। तो पड़ोसी आया कि भैया सुबह 5 बजे तांगे से मुझे स्टेशन छोड़ देना, क्योंकि मेरी ट्रेन है, मुझे जाना है। उसने कहा ठीक। अब तांगा वाला तो नहीं आया, उसको लगा सो रहा है, चलो मैं उठा दूं। तो सामने वाला व्यक्ति तांगे वाले के घर पहुंचा और उठाया कि भैया भूल गए क्या? कहा हाँ हाँ भूल गया था, पर आप 5 मिनट रुको, मैं आता हूं। घोड़ी 2 थी और दोनों लगभग एक सी। सुबह सुबह का समय उठा था, उसने बारात वाली घोड़ी लगा ली तांगे में। तांगे वाली घोड़ी घर पे छूट गई। अब कुछ देर तो घोड़ी चली, फिर रुक गई। अब घोड़ी रुकी तो वो व्यक्ति परेशान कि मेरी ट्रेन छूट जाएगी और ये घोड़ी चल नहीं रही। तो वो जो घोड़ी चलाने वाला था तांगे वाला, वो तांगे वाला व्यक्ति घोड़ी के सामने आए और खूब नाचे। तो वो व्यक्ति भी सोच में, तो घोड़ी भी ऐसी चल नहीं रही और ये पागल देखो घोड़ी के सामने नाच रहा, टाइम पास कर रहा है। वो नाचता, घोड़ी चल देती, वो फिर बैठ जाता। थोड़ी देर बाद फिर घोड़ी खड़ी हो गई, उसने वो फिर उतरा, फिर वो नाचने लगा, खूब जम के नाचा। फिर घोड़ी चलने लगी। कहा भैया ये तुम कर क्या रहे हो? कहा अरे मालिक गलती हमसे हो गई कि जो घोड़ी तांगे वाली थी वो घर में छूट गई और ये घोड़ी बारात में जाने वाली है। तो जब तक ये डांस नहीं देखती तब तक ये चलती नहीं है। अब बारात में जो घोड़ा घोड़ी चलते हैं वो देखते ना लोगों को नाचते। आज मेरे यार की शादी है, लोग नाचते हैं घोड़ी के सामने। थोड़ी चली फिर रुक गई, थोड़ी चली फिर रुक गई, फिर कोई नाचा फिर चल दी, फिर कोई नाचा फिर चल दी। तो जानवरों की भी आदत बन जाती है। आदत बड़ी बुरी है। मैंने सुना है किसी गांव में एक भैंस थी, उसको रेडियो सुनने की आदत पड़ गई थी। जब तक रेडियो चालू नहीं होता था वो दूध नहीं लगवाती थी अपना। आदत है भैया, इंसान को लग सकती है तो क्या जानवर को नहीं लग सकती? लग सकती है ना आदत। इसलिए कहते हैं आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत इंद्र की भी आदत है। इंद्र की आदत कैसी है? इंद्र की आदत ऐसी, कोई भी तपस्या करने बैठे, भले उसे कुछ और चाहिए, पर इंद्र को यही लगता है कि इसको मेरा इंद्रलोक चाहिए। अब जब नारद जी तपस्या करने बैठे तो इंद्र की टेंशन बढ़ गई कि हो ना हो नारद जी को इंद्रलोक चाहिए। तो इंद्रदेव ने भेज दिया कामदेव को कि जाओ, जाइए भैया कामदेव और 5 बाण चलाओ। वैसे तो मुझे भरोसा है कि एक बाण में ही नारद जी की तपस्या भंग हो जाएगी, पर ना हो तो 5 बाण चलाओ और नारद जी की तपस्या को भंग कर दो। कामदेव पहुंचे। वैसे ही वो स्थान सुंदर था, चारों तरफ जंगल था, गंगा जी बह रही थी, बर्फ से ढके हुए पहाड़ थे। लेकिन जैसे ही कामदेव पहुंचे तो कामदेव ने और सुंदर बना दिए। सुंदर सुंदर फूल, बेला, चमेली, गुलाब, रात रानी के फूल की खुशबू हवा में मिल करके बहने लगी। शीतल मंद सुगंध वायु का त्रिविध वेग वहां पर प्रवाहित होने लगा। अप्सराएं आकर के नृत्य करने लगी और जब नृत्य करने लगी तो कोई अप्सरा अपने हाथों की चूड़ी नारद जी के कान में बजाती, कोई पायल वही नाच रही है नारद जी के आजू बाजू। नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि इस समय नारद जी का मन रमापति के चरणों में, मतलब नारायण के चरणों में लगा है। ये रंभा, ये अप्सरा, ये मेनका, ये उर्वशी नारद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और जब ये कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो कामदेव के 5 बाण हैं, एक बाण चलाया,
फैल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचों बाण चल गए, नारद जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। अब कामदेव थर थर कांपने लगा कि अभी नारद जी गुस्से में उठेंगे और श्राप देंगे और मुझे भस्म कर देंगे। लेकिन नारद जी के मन में गंभीरता भी आ गई है। उठे नारद जी, कामदेव हाथ जोड़ के खड़ा है कि अब तो श्राप मिला। नारद जी ने कहा कि कामदेव, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब किसी की तपस्या में ऐसे विघ्न मत डालना। कामदेव प्रसन्न हो गया और नारद जी की प्रशंसा करते हुए कामदेव इंद्रलोक लौट गया। अब यहां नारद जी ने जीत लिया है काम को। अब नारद जी ने जब काम को जीता तो देखो, व्यक्ति जब किसी पद पर पहुंचता है तो बहुत कम लोग हैं जो उसको हजम कर पाए। तो नारद जी ने जब कामदेव को जीता तो प्रसन्नता इतनी है, नारद जी को लग रहा है किसको बताएं, किसको बताएं। तो सबसे पहले नारद जी पहुंचे हैं ब्रह्मलोक। लेकिन ब्रह्मलोक में नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह बात बताई है या नहीं, उसका वर्णन गोस्वामी जी मानस में नहीं करते। तो यहां दो कारण, या तो बताया होगा तो ब्रह्मा जी ने समझाया होगा, और एक कारण यह भी हो सकता है ना बताया हो, नारद जी को भी आजकल की हवा लग गई हो। आज की हवा कैसी? आज की हवा ऐसी, नारद जी के पिता हैं ब्रह्मा जी। आज के बच्चे ऐसे हैं कि माता पिता को कुछ नहीं पता रहता, पड़ोसियों को सब पता रहता है। तो हो सकता है नारद जी को भी आज की हवा लग गई हो कि अपने पिताजी को कुछ नहीं बताया। ब्रह्मलोक पहुंचे हैं, ब्रह्मा जी से प्रणाम किया है, और उसके बाद नारद जी अहंकार के साथ चले हैं। कहां? शिवलोक। कहां चले हैं? शिवलोक। और नारद जी के मन में अब ये भाव है कि कामदेव को जीतने वाले भगवान शंकर, और भगवान शंकर के बाद नारद, मतलब मेरा जो स्थान है वो भगवान शंकर के बराबर हो गया। और नारद जी पहुंचे भगवान शंकर के पास। तब नारद गबने शिव पाही, तब नारद गबने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही, जिता काम अहमिति मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, बार बार बेनवऊं मुनि तो ही, बार बार मुनि जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तो नारद जी पहुंचे भगवान शंकर के पास, अहंकार में डूबे। और जब नारद जी पहुंचे हैं तो पहुंचते ही नारद जी ने, भगवान शंकर ने जैसे ही कहा, रे आइए नारद जी, आइए नारद जी, बड़े दिनों में आए, कहां थे अब तक? तो नारद जी ने तपस्या की बात तो बताई कि ऐसे गया, मन लग गया। और फिर नारद जी को जो नहीं बताना चाहिए, देखिए, यदि प्रभु की कृपा से आपके पास कोई सिद्धियां आ गई हैं तो उन सिद्धियों को उजागर मत कीजिए। अपने आप उजागर हो रही है वो बात अलग है, लेकिन अपने मुख से बखान मत करो कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। उससे सिद्धियां कम हो जाती हैं। नारद जी
का बखान कोई जैसे कामदेव करता, जैसे कामदेव ने इंद्र को जाके बताया कि नारद जी ऐसे हैं, नारद जी वैसे हैं, वो बात अलग है, वो किसी दूसरे ने प्रशंसा की है। लेकिन यहाँ नारद जी कैलाश पहुंच के खुद अपने मुख से अपना बखान कर रहे हैं। मार चरित नारद सब भाखे, पूरा बड़ नारद जी ने बखान कर दिया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, उर्वशी आई, मेनका आई, रंभा आई, कामदेव ने 5 बाण चलाए लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। भगवान शंकर ने सुन तो लिया, लेकिन भगवान शंकर भी भुक्त भोगी थे। समुद्र मंथन की कथा आपने भागवत में सुनी होगी। जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो उस मोहिनी रूप में भोलेनाथ भी मोहित हुए थे, क्योंकि भोलेनाथ को भी अभिमान आ गया था कि मैंने काम को जीता है। तो भगवान शंकर तो वैसे ही भुक्त भोगी थे। अब नारद जी ने जैसे ही कामचरित सुनाया, भगवान शंकर ने एक बार नहीं कम से कम 10 बार हाथ जोड़ जोड़ के नारद जी से कहा कि बार बार बिनवऊं मुनि तोहे। नारद जी, बार बार तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं मैं कि जैसे ये आपने बात मुझे बता दी ना, भूल के भी भगवान विष्णु को मत बताना, भूल के भी भगवान विष्णु को मत बताना। और तो और नारद जी यदि वे पूछें तो भी मत बताना, उस स्थान का त्याग कर देना, पर उनको मत बताना। नारद जी ने भगवान शंकर से तो कह दिया हाँ हाँ नहीं बताएंगे, लेकिन नारद जी को मैंने कहा ना आजकल की हवा लग गई थी। नारद जी मन में सोच रहे हैं कि ये भगवान शंकर नहीं चाहते कि भगवान विष्णु को पता चले कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। भगवान शंकर चाहते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम हो कि शिव ने काम को जीता है। शिव नहीं चाहते कि ये बात नारायण को पता चले कि अब शिव के समकक्ष नारद भी है, नारद ने भी काम को जीता है। जबकि भगवान शंकर तो कल्याण करने वाले हैं, और नारद जी के कल्याण के लिए ही नारद जी से कहा था कि भैया भूल के भी उनसे मत कह देना।